नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के इस शहर में 1 अप्रैल से नहीं बिकेगी शराब। एमपी के उज्जैन शहर में नगर सीमा की 17 शराब दुकानों को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। इन दुकानों के साथ शहर में चल रहे बार और होटल में भी शराब नहीं मिल पाएगी। अगर किसी ने इसके बाद भी शराब परोसी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि नगर सीमा में आने वाली काल भैरव मंदिर के पास स्थित 2 शराब दुकानें शराबबंदी में शामिल नहीं हैं। काल भैरव महाराज को भोग लगाने के लिए यहाँ शराब मिलती रहेगी। अगर यहाँ से शराब खरीदकर किसी ने परिवहन किया तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई होगी। शराब बंदी की घोषणा सीएम डॉ मोहन यादव ने 2 माह पूर्व की थी। इसके तहत नगर सीमा में आने वाली 17 दुकानें बंद की जाएंगी। लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए 2500 रुपए देने होंगे। धार नगर पालिका ने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई नए कर लगाने का फैसला किया है। यह सभी कर 1 अप्रैल से लागू होंगे। नगर पालिका ने पहली बार वैवाहिक कार्यक्रमों पर भी कर लगाया है। विवाह समारोह में लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए अब 2500 रुपए देने होंगे। शहर में निकलने वाले चल समारोहों में कचरा शुल्क के रूप में 1000 रुपए का भुगतान करना होगा। पानी की आपूर्ति के लिए टैंकर का शुल्क भी बढ़ाया गया है। अब तक 350 रुपए में मिलने वाला पानी का टैंकर अब 450 रुपए में मिलेगा। बिजली बिलों पर सब्सिडी देगी सरकार। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। नियामक आयोग ने भले ही बिजली दरों में वृद्धि कर दी है, पर राज्य सरकार उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में खासी सब्सिडी प्रदान कर रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि प्रदेश के घरेलू कनेक्शन के बिजली बिलों में सब्सिडी के रूप में सरकार 566 रुपए भरेगी। इससे प्रदेश के 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ होगा। बिजली अधिकारियों के अनुसार 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान करना होता है। दरअसल 100 यूनिट की खपत पर सरकार सब्सिडी भर रही है। शहर के प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता के लिए सरकार सब्सिडी के रूप में करीब 5666 रुपए का भुगतान करेगी। 1 अप्रैल से टोल प्लाजा महंगा। हाईवे से गुजरना 1 अप्रैल से फिर महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने अपने टोल प्लाजा पर राशि बढ़ा दी है। इंदौर देवास बाईपास, मांगलिया और इंदौर अहमदाबाद माछलिया घाट पर टोल पर राशि बढ़ा दी गई है। अब लोगों को 100 से 340 रुपए तक देने होंगे। कार से इंदौर बाईपास से देवास की ओर जाने पर पहले 65 रुपए लगते थे, अब 100 रुपए देने होंगे। टैक्सी, मिनी बस और अन्य हल्के माल वाहनों को 105 की जगह 160 रुपए देने पड़ेंगे। बस और ट्रकों से 340 रुपए की वसूली होगी। माछलियां घाट पर ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। खंडवा और मुंबई हाईवे के रेट में वृद्धि आने वाले समय में की जाएगी। इंदौर देवास बाईपास और मांगलिया टोल के 20 किलोमीटर के गैर कमर्शियल स्थानीय वाहनों को 350 रुपए में मासिक पास की सुविधा दी जाएगी। 1 अप्रैल से सरकारी ऑफिसों से में बदलेगा काम करने का तरीका। एमपी के लगभग सभी जिलों में 1 अप्रैल से फाइलों पर काम बंद हो जाएगा। बालाघाट में भी नए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से जिला प्रशासन द्वारा नया बदलाव अस्तित्व में आने वाला है। ये बदलाव विभागों द्वारा योजनाओं व कार्यों के क्रियान्वयन के लिए बनाई जाने वाली फाइलों में नजर आएगा। अब जिला कलेक्टर कार्यालय की फाइलें ई-ऑफिस प्रणाली के तहत मूव होगी, यानी कागजों का काम अब खत्म होने की स्थिति में है। इसकी तैयारी विभागों द्वारा जोरों पर है। जबलपुर में धर्मांतरण का आरोप लगाकर बस रोकी। जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक यात्री बस को रोककर रांझी थाने पहुंच गए। संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बस में मंडला के महाराजपुर से लाए आदिवासी लोग मिले हैं, जिन्हें धर्म परिवर्तन करवाने के लिए चोरी छिपे यहां लाया गया था। बस को भंवरताल पार्क पर रोका गया था। हालांकि हिंदूवादी संगठनों के पहुंचने पर बस का चालक फरार हो गया, जिसे पीछा करते हुए रांझी में पकड़ा गया। पुलिस ने सभी लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से लागू होगी नई गाइडलाइन। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। इस बार औसत 30% बढ़ोतरी को देखते हुए वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में रजिस्ट्रार कार्यालयों में भारी भीड़ उमड़ रही है। रविवार को 2200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई। इनसे 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। सबसे ज्यादा सुपर कॉरिडोर उज्जैन रोड के आसपास रजिस्ट्री हो रही है। प्राइवेट स्कूल मनमानी करेंगे तो होगी कार्रवाई। सागर में निजी स्कूल किसी चिन्हित या विशेष दुकान से शैक्षणिक सामग्री खरीदने अभिभावकों व विद्यार्थियों पर दबाव डालेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिकायत करने के लिए शिकायत नंबर जारी किया गया है। कलेक्टर संदीप जियार ने कहा कि कोई भी निजी विद्यालय छात्रों या उनके अभिभावकों को किसी विशेष दुकान से पाठ्य पुस्तकें, गणवेश और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
इस प्रकार की शिकायत मिलने पर संबंधित विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमपी में काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में भी सोमवार को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम समेत सभी शहरों के ईदगाह और मस्जिदों में सुबह नमाज ए खास अदा कर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी गई। भोपाल में कई मुस्लिम धर्मावलंबी बांध पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। वे वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे थे। वहीं ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर लेकर खड़े नजर आए। मोती मस्जिद में भी यमन और फिलिस्तीन के साथ वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए भी दुआ पड़ी गई। 50 बीघा की फसल जलकर राख। एमपी में बड़नगर के ग्राम फतेहपुर वार्ड 18 शिवपुरी के खेतों में बीते दिन दोपहर भीषण आग लग गई। इससे 50 बीघा में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना के बाद असावथा, अकोलिया, फतेहपुर, देवरा के सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों से पैदल खेतों की ओर दौड़ पड़े। ग्रामीणों ने जानकारी तत्काल बड़नगर एवं गौतमपुरा में दी। दोनों ही स्थानों से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ग्रामीणों के मुताबिक आग के कारण मेहरबान सिंह पिता बद्रीलाल निवासी बरलाई की 18 बीघा जमीन में खड़े गेहूं में आग लग गई। 1 से 12वीं तक स्कूल एडमिशन के लिए आई खबर। एमपी के रतलाम जिले में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए इस माह की आखिरी तारीख 31 मार्च तय कर दी गई है। इसमें पहली से 11वीं तक के विद्यार्थियों का अगली कक्षाओं में प्रवेश सुनिश्चित करने के साथ ही इन्हें समग्र शिक्षा पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। अप्रैल में ओले बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम। अप्रैल के शुरुआती 3 दिनों में मध्य प्रदेश में ओले बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इस वजह से प्रदेश के 40 से ज्यादा जिलों में असर देखने को मिलेगा। इससे पहले सोमवार को रतलाम, मंदसौर, अलीराजपुर और बड़वानी में हल्की बारिश और बादल छाए रहेंगे। राजधानी भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं। वहीं हवा की रफ्तार भी तेज है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया, 24 घंटे के बाद मध्य महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, जिसके पठारी क्षेत्र में ट्रफ के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आनी शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश में भी मौसम बदला रहेगा। 1 अप्रैल नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर और खंडवा में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। हरदा, खरगोन, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा में तेज आंधी और गरज चमक की स्थिति रहेगी। यहां हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर और सागर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। 2 अप्रैल नर्मदापुरम, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट में ओले गिरने का अलर्ट है। हरदा, शिवपुरी समेत विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, सागर और पांडुर्णा में तेज आंधी चलेगी। एमपी में अवैध कॉलोनियों पर 1 महीने में नया कानून। मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के नियम अब और ज्यादा सख्त होने वाले हैं। डॉ मोहन यादव सरकार नगरपालिका एक्ट में बदलाव करने जा रही है। संशोधित कानून में अवैध कॉलोनी बनाने पर 10 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 1 महीने में नया कानून प्रभावी हो जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट पर लागू हुआ समर शेड्यूल। इंदौर एयरपोर्ट पर रविवार से अगले 6 महीने के लिए समर शेड्यूल लागू हो गया है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से इस दौरान 100 उड़ानें संचालित होंगी। सबसे अधिक उड़ानों का संचालन इस बार भी इंडिगो ही करेगी। हालांकि नई एयरलाइंस के रूप में स्टार एयर वापसी कर रही है। यह गोंदिया और अहमदाबाद के लिए उड़ानों का संचालन करेगी। हालांकि कंपनी ने अभी इसकी बुकिंग शुरू नहीं की है। वहीं नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए उड़ान की घोषणा अभी नहीं हुई है। प्रस्तावित शेड्यूल में इंडिगो ने जेवर एयरपोर्ट के लिए उड़ान की अनुमति ली थी। अप्रैल से नई गाइडलाइन से होगी रजिस्ट्री। मार्च माह की विदाई के साथ ही भिंड जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के खेत प्लॉट की गाइड की खरीद फरोख्त में बदला होने जा रहा है। अब अप्रैल माह में नई गाइडलाइन में जमीनों के निर्धारित रेटों में 20 से 3% महंगे हो जाएंगे। ऐसे में रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा। नए शुल्क और संपदा सॉफ्टवेयर का बदलाव किए जाने के कारण भिंड में मार्च माह के अंतिम दिन कम रजिस्ट्रियां हो रही हैं। अंतिम दिन पूरे जिले में 40 रजिस्ट्रियों के स्लॉट बुक रहे।
इंदौर से 2 समर स्पेशल ट्रेनें चलेगी। इंदौर से रेलवे ने 2 समर स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी है। ये ट्रेनें 3 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेंगी। इंदौर रेलवे स्टेशन से चलने वाली पहली ट्रेन इंदौर हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस है, जबकि दूसरी ट्रेन महू पटना एक्सप्रेस है। इन दोनों मार्गों पर सामान्य ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। ऐसे में इन समर स्पेशल ट्रेनों से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। महाकाल में अब मुफ्त लाइट एंड साउंड शो महाकाल लोक में। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लाइट एंड साउंड शो और म्यूजिकल फाउंटेन का लोकार्पण किया। अब श्रद्धालु भगवान महाकाल की गाथा और उज्जैन के पौराणिक इतिहास को हाई क्वालिटी लेजर, प्रोजेक्टर, पिक्सी लाइट और 4K टेक्नोलॉजी की मदद से जान सकेंगे। यह शो कमल तालाब और रुद्रसागर में शुरू किया गया है। भव्य आयोजन को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और महाकाल के जयकारे गूंज उठे। बीआरटीएस को हटाने के पहले वैल्यूएशन किया जा रहा इंदौर के बीआरटीएस को तोड़ने की कवायदें तेज हो गई हैं। इसका वैल्यूएशन किया जा रहा है, जिसकी सर्वे रिपोर्ट आने के साथ ही इसकी टेंडर प्रक्रिया की जाएगी। इसे अलग अलग जगह से तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बीआरटीएस को हटाने का काम तेजी से हो सकेगा। बीआरटीएस हटने से रोड भी काफी चौड़ी हो जाएगी और वाहन चालकों को भी सुविधा मिलेगी। भाजपा के स्थापना दिवस पर 12 अप्रैल तक होंगे कई कार्यक्रम। भाजपा अगले माह से एक बार फिर गांव चलो बस्ती चलो अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 7 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल तक चलेगा। गौरतलब है कि 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने अपने घर, दफ्तर पर पार्टी का झंडा लगाने का कार्यक्रम दिया गया है। इसके बाद 14 अप्रैल को पार्टी की ओर से डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। 1 अप्रैल 2025 से महंगी होगी बिजली। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मौजूदा बिजली की दर में 3.46% की औसत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में बिजली की नई दरें अप्रैल 2025 से लागू हो जाएंगी। आयोग ने नई दर को लागू करने का आदेश जारी किया है। बिजली कंपनी ने अपनी याचिका में औसत 7.52% बिजली की दर बढ़ाने की मांग की थी। शिवपुरी के नीलगढ़ चौराहे से शराब दुकान हटाने की मांग। शिवपुरी के नीलगढ़ चौराहे पर स्थित देशी विदेशी शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर 1 अप्रैल को सुबह 8 बजे स्थानीय नागरिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में वार्ड 20 के पार्षद विजय शर्मा, भाजपा नेता हरिओम राठौर, जागरूक नागरिक और महिलाएं शामिल होंगी। भिंड में शराब की दुकानों पर 50% की छूट। भिंड जिले में 30 मार्च को शराब की दुकानों पर भारी छूट दी गई, जिससे शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दुकानदारों ने एक के साथ एक फ्री का ऑफर दिया, जिसके बैनर भी दुकानों पर लगाए गए थे। यह ऑफर 31 मार्च तक स्टॉक खत्म करने के उद्देश्य से दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जिले भर की शराब दुकानों के मालिक बदल जाएंगे। छतरपुर में 2 करोड़ की एक्सपायरी शराब पर चला बुलडोजर। छतरपुर में रविवार शाम को बड़ी कार्रवाई की गई। नेशनल हाईवे सागर कानपुर महोबा रोड स्थित झंझन देवी के पास शासकीय गोदाम में एक्सपायरी डेट की शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। आबकारी अधिकारी बीआर वैद्य ने बताया कि करीब 48,000 पेटी शराब नष्ट की गई। इसमें अलग अलग ब्रांड की बियर और शराब शामिल थी। उन्होंने बताया कि शराब नष्ट करने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, शराब की वैधता अवधि 6 महीने होती है, जो समाप्त हो चुकी थी। दूसरा, यह शराब शासकीय वेयरहाउस से बिक नहीं पाई थी। विदिशा में 20,000 बच्चों को मिलेगी स्कूल किट। विदिशा जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी। जिला प्रशासन ने पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 20,000 बच्चों का लक्ष्य रखा है। इसमें 10,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेंगे। प्रशासन पहला कदम स्कूल की ओर अभियान के तहत प्रवेश उत्सव का आयोजन करेगा। जन सहयोग से हर बच्चे को एक विशेष किट दी जाएगी। किट में किताब, कपड़े, बैग, पानी की बोतल, टिफिन और कंपास जैसी जरूरी सामग्री होगी। हेरिटेज होटल से ही महाकाल मंदिर शिखर के दर्शन। मध्य प्रदेश में पहली बार एक ऐतिहासिक मराठा कालीन इमारत को हेरिटेज होटल में तब्दील किया गया है। यह होटल महाकाल मंदिर के पास स्थित है, जहां से श्रद्धालु कमरों और रूफटॉप रेस्तरां से मंदिर के शिखर दर्शन कर सकेंगे। काम में लापरवाही बरतने वाले 18 सचिवों पर जुर्माना। सागर जिले में कार्यों के प्रति लापरवाही और लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने वाले 18 ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार इन सभी सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की कार्रवाई में देवरी, सागर, जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली और मालथौन ब्लॉक की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिव शामिल हैं। माधव टाइगर रिजर्व में बड़ी बाघों की संख्या
शिवपुरी जिले में स्थित माधव टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। पन्ना से लाई गई नई बाघिन को सेलिंग क्लब क्षेत्र में पर्यटकों ने देखा है। इसका वीडियो भी सामने आया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 मार्च 2025 को पन्ना से एक बाघिन को माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ा। इससे पहले मार्च 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया ने 2 मादा और एक नर बाघ को यहां छोड़ा था। एमपी में पेंशन भुगतान करेगी सरकार। मध्य प्रदेश राज्य में अब बजट का सूखा समाप्त होने वाला है। सरकारी महकमों को खर्चे के लिए 1 अप्रैल से रकम मिल जाएगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 4,21,000 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र में सदन से यह बजट पारित करवाकर राज्य सरकार ने राजभवन भेजा था। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही विभागों में खर्चों पर लगी रोक भी हट जाएगी। एमपी के कॉलेजों में कई भाषाओं की होगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी शामिल करने का फैसला किया है। अब छात्र बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और पंजाबी जैसी भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। राजधानी भोपाल में विचार विमर्श सत्र के दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षाविदों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मौजूदगी में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सीएम का फर्जी लेटर लगाकर नेशनल पार्क में मांगी फ्री में। जिप्सी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम फर्जी तरीके से उपयोग करने का मामला सामने आया है। गुजरात के युवक ने राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जिप्सी बुक करने के लिए सीएम का फर्जी सिफारिशी पत्र बनाकर लगाया था। राजस्थान वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सवाई माधोपुर कोतवाली पुलिस ने अहमदाबाद के युवक श्रेय मेहता को पकड़ा है। एमपी के 27 जिलों में आएगी धूल भरी आंधी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। एक दिन पहले मार्च में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। अब एक बार फिर मौसम में बदलाव होते ही दिन के तापमान में गिरावट हो रही है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 1 अप्रैल को तेज हवा के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई गई है। बीते 24 घंटे में दिन का तापमान 3 डिग्री कम हुआ, जो सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर भिंड हाईवे को लेकर संतों की मांग को पूर्व सैनिकों का समर्थन। शनल हाईवे 7/19 पर आए दिन होते हादसे अब भिंड वासियों के सब्र का बांध तोड़ चुके हैं। हर साल सैकड़ों लोग असमय काल का ग्रास बन रहे हैं। एक साल में ही 250 से अधिक मौतों ने इस हाईवे को मौत का ट्रैक बना दिया है। लेकिन अब भिंड के संत समाज ने कमर कस ली है। 10 अप्रैल से अखंड आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी है। सिंहस्थ में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। प्रयागराज में महाकुंभ में उमड़ी भीड़ को देखकर देश दुनिया के लोग अचंभित हो उठे थे। कुछ ऐसा ही नजारा अब एमपी में नजर आ सकता है। प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 का आयोजन किया जाना है, जिसमें 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पवित्र स्नान के लिए आने वाले इन करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाएं जुटानी होंगी। इन अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में लिखिए।